नमस्कार। बहुत से छात्रों को ये समस्या थी कि अभी आरजीपीवी द्वारा ऑनलाइन एग्ज़ाम लिए गए थे। उनकी समाप्ति के पश्चात जिन छात्रों को उस ऑनलाइन एग्ज़ाम में बैठने का मौका नहीं मिला था या जिन छात्र उन ऑनलाइन एग्ज़ाम के रिज़ल्ट में प्रदाय किए गए अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं हैं और उन्होंने पूर्व में अपना रजिस्ट्रेशन परीक्षा हेतु किया हुआ था, उन्हें ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम देने का मौका आरजीपीवी के द्वारा दिया जा रहा है। आरजीपीवी के ऑफलाइन एग्ज़ाम को देने के लिए हमें दो चीज़ें मालूम होना चाहिए कि आरजीपीवी का जो एग्ज़ाम है उसका प्रश्न पत्र कहाँ से प्राप्त होगा, प्रश्न पत्र को हल करने के पश्चात उत्तर पुस्तिका को कहाँ जमा करना होगा। प्रश्न पत्र प्राप्त करने के लिए यदि हम डिप्लोमा स्टूडेंट्स की बात करें तो हर डिप्लोमा स्टूडेंट का डिप्लोमा पोर्टल पे rgpvdiploma.in पे अपना एक स्टूडेंट आईडी होता है। आरजीपीवी के परीक्षा का प्रश्न पत्र उसी स्टूडेंट लॉगिन आईडी पर प्रदान किया जाएगा। अर्थात यदि कोई भी स्टूडेंट परीक्षा देना चाहता है, कोई भी विद्यार्थी परीक्षा देना चाहता है तो उसे प्रश्न पत्र तो प्राप्त हो ही जाएगा, क्योंकि प्रत्येक स्टूडेंट का अपना स्टूडेंट लॉगिन पे आईडी बना हुआ है। अब बात आती है कि यदि परीक्षा दिनांक को हमने पेपर प्राप्त कर लिया और एग्ज़ाम पेपर को सॉल्व कर लिया, सॉल्व करने के लिए उत्तर पुस्तिका का प्रथम पृष्ठ और उसके अंदर के जो लाइन वाले पृष्ठ रहते हैं उसका फॉर्मेट आरजीपीवी द्वारा प्रदान कर दिया गया है। उत्तर पुस्तिका पूर्ण होने के पश्चात अब उत्तर पुस्तिका को सबमिट करना है, उत्तर पुस्तिका को आरजीपीवी में जमा करना है। इसके लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका, आरजीपीवी ने पूरे प्रदेश में नोडल सेंटर्स बनाए हैं उत्तर पुस्तिका का कलेक्शन करने के लिए। ज़्यादातर पॉलिटेक्निक कॉलेज उन नोडल सेंटरों में आते हैं। यदि छात्र प्रश्न पत्र हल करने के पश्चात उत्तर पुस्तिका को उन नोडल सेंटर में जमा करना चाहता है तो उस छात्र को या उसके किसी प्रतिनिधि को नोडल सेंटर जाना होगा और वहाँ पर छात्र की या स्वयं की उत्तर पुस्तिका जमा करनी होगी। उत्तर पुस्तिका जमा करने के पश्चात नोडल सेंटर द्वारा पुस्तिका प्राप्ति की पावती संबंधित को प्रदान कर दी जाएगी। पहला तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका, यदि उत्तर पुस्तिका को ऑनलाइन जमा करना है तो उस हेतु आपको अपनी उत्तर पुस्तिका को स्पष्ट स्कैन करना पड़ेगा। स्कैन करने के पश्चात उसे पीडीएफ फॉर्मेट में बदलना होगा और उस पीडीएफ फॉर्मेट को आरजीपीवी के द्वारा बनाई गई उत्तर पुस्तिका को सबमिट करने की ऑनलाइन लिंक पे जमा करना होगा। यह वीडियो उसी लिंक पे अपना रजिस्ट्रेशन करने के तरीके को बताने के लिए है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले हमें किसी भी ब्राउज़र पे rgpvexam.in सर्च करना होगा। जैसे ही हमें exam.in सर्च हो जाता है, हमें उसे ओपन करना होगा। ओपन करने के पश्चात कुछ इस तरह से पेज दिखाई देगा, जिसमें यहाँ रजिस्टर करने के लिए ऑप्शन आएगा। इस ऑप्शन को हमें क्लिक करना होगा। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का एक पेज हमें दिखाई देगा, जहाँ पर स्टूडेंट को अपना रजिस्ट्रेशन करने के लिए न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही स्टूडेंट रजिस्टर करने के लिए क्लिक करेगा
उसके पश्चात कुछ जानकारियाँ साइन अप करने के लिए मांगी जाएंगी, जैसे स्टूडेंट का रोल नंबर क्या है, उसे अपना रोल नंबर लिखना पड़ेगा। जो भी छात्र का अपना रोल नंबर है उसे रोल नंबर लिखना पड़ेगा। छात्र की जो डेट ऑफ बर्थ है उसे लिखना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ को लिखते समय हमें ये ध्यान देना है कि डेट ऑफ बर्थ का जो फॉर्मेट है वो बीच में डैश से अलग किया जाएगा। जैसे अगर हमारी डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2001 है तो हमें उसे 1 डैश 1 फिर डैश और 2001 इस तरीके से हमें उसे लिखना पड़ेगा, ऑब्लिक करके नहीं लिखना है। और अपना जो इनरोलमेंट नंबर है उसे भी कैपिटल लेटर्स में, आपकी अगर ब्रांच मैकेनिकल है तो जो एम रहता है वो कैपिटल लेटर में रहना चाहिए, सिविल है तो सी का सी कैपिटल लेटर में रहना चाहिए। इसी तरीके से अगर इलेक्ट्रिकल ब्रांच है तो बीच में ई कैपिटल लेटर में होना चाहिए। इसी तरह जो अन्य ब्रांच के विद्यार्थी हैं उन्हें भी अपना अनुक्रमांक इनरोलमेंट नंबर कैपिटल लेटर्स में लिखना चाहिए। इसके पश्चात हमें अपना पासवर्ड क्रिएट करना होता है। पासवर्ड क्रिएट करने के लिए हमें एक अलग से अपना पासवर्ड बनाना पड़ेगा। इस पासवर्ड के लिए जो जो चीज़ ध्यान में देनी है, एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए और पासवर्ड कुछ अंक होने चाहिए और पासवर्ड कम से कम 10 डिजिट का होना चाहिए। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो भी हमें अपने मन से पासवर्ड बनाना है हम पासवर्ड बना सकते हैं। पासवर्ड बनाने के बाद हमें साइन अप पे क्लिक करना है। जैसे ही हम साइन अप पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा और यहाँ पर लिख किया जाएगा वेलकम टू RGPV। इसके नीचे एक लिंक दी गई है। अगर हम इसे थोड़ा सा बड़ा करके देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसे मैंने यहाँ पर बड़े से टाइप कर दिया है, यहाँ काफ़ी छोटे से लिखा हुआ था। यू कैन ओनली अपलोड योर आंसर पेपर इन PDF फॉर्मेट एट प्रोवाइडेड डेट एंड टाइम हियर। मतलब आप अपना जो आंसर बुकलेट है उसको PDF फॉर्मेट में यहाँ पर उसी डेट और टाइम को सबमिट कर पाएंगे जो निर्धारित की जाएगी RGPV की तरफ से। इसके लिए जो दिशा निर्देश हैं वो आपको पहले ही प्राप्त हो चुके हैं कि पेपर कब होगा टाइम टेबल के अनुसार और पेपर होने के कितनी देर बाद तक आपको आंसर बुकलेट अपनी जमा करनी है या अपलोड करना है। आगे उसमें लिखा हुआ है एट दैट पर्टिकुलर टाइम ब्राउज़र बटन विल बी इनेबल्ड। यहाँ पर एक बटन है जो ब्राउज़ करने के लिए, आपके अगर मोबाइल से आप इसे अपलोड करना चाहते हैं तो मोबाइल के स्टोरेज में आपने कहाँ पर उस PDF फाइल को स्टोर करके रखा हुआ है उसको आप ब्राउज़ करिए, ढूंढिए और उसे अपलोड करिए और चूज़ PDF फाइल टू अपलोड एंड देन क्लिक ऑन द बटन टू अपलोड। और अपलोड करने वाली बटन पे क्लिक कर देंगे जब आप, तो वो अपलोड होना चालू हो जाएगा। वो बटन अभी यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। जब आपका एक्चुअल पेपर होगा और जिस समय इसको सबमिट करना होगा उस टाइम पे ये दिखाई देने लगेगी। तो ये पूरा प्रोसीजर है इसे अपलोड करने का। जैसे ही आपका अपलोड हो जाए उसके बाद यहाँ पर लॉगआउट की बटन दी गई है, तो आपको इसको लॉगआउट करना है तो आप अपने अकाउंट के बाहर आ जाएंगे। लॉगआउट की बटन यहाँ पर मैंने थोड़ा बड़ी करके दिखाई है, जूम करके। तो लॉगआउट करने के बाद आप फिर से बाहर आ जाएंगे उसी स्क्रीन पे जहाँ से आपने लॉगिन किया हुआ था। तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है ये आपको किस तरीके से अपने आप को RGPV द्वारा बनाए गए आंसर बुकलेट को सबमिट करने वाले पोर्टल मतलब RGPVexam.in पे रजिस्टर करने के लिए पूरा का पूरा ये प्रोसेस था। आशा करता हूँ कि आपको जो डाउट था कि किस तरीके से हमें प्रश्न पत्र प्राप्त होंगे और किस तरीके से हमें उत्तर लिखने के बाद उत्तर पुस्तिका RGPV में सबमिट करनी है वो क्लियर हो गया होगा। धन्यवाद।